एजेस जो चैप्टर है ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही पार्ट है ना। तो अब इस बात को समझते हैं एजेस है क्या। तो सभी की एज है, आप सभी की एज है ना। एज का एक मुद्दा होता है जो हमें समझना है, क्या है कॉन्सेप्ट, इसको जानने की कोशिश करते हैं। नोट डाउन करिएगा, समझिएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ए की एज है 50 साल और बी की एज है 30 साल, राइट। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूँ 4 साल बाद, मैं आपसे कहता हूँ 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ए भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा। अगर मैं 4 साल बाद कहूँ, आप सभी बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ हूँ, अगर हम 4 साल बाद बात करेंगे तो सभी की एज कितने साल बढ़ जाएगी? 4 साल सभी की एज बढ़ जाएगी, है ना। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, प्लस का 4 कर दीजिए और इसमें भी आप प्लस का 4 कर दीजिए। कितना आ जाएगा बताइए? 54, बताइए 34। क्लियर? अभिषेक, एक बाहर लड़का खड़ा होगा, इसको बोलना लाइब्रेरी में बैठ जाएगा। खड़ा है क्या, देखना कोई। ओके, बैठ। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 4 साल बाद इतनी इतनी उम्र का रेशो बन जाएगा, मतलब वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या हो जाएगी बताइए? 46 और 26। क्लियर? अब मज़ेदार बात क्या है, अब अगर ये तो बात हुई 4 साल पहले 4 साल बाद, सबसे पहले इनके जोड़ की बात करूँगा, योग की। तो ये बताइए इन दोनों का योग कितना है अभी? 80। अब कितना हो जाएगा योग? 88। और अब कितना योग हो जाएगा? 72। क्लियर हुई बात? तो योग भी बदल गया। अच्छा, अनुपात भी बदल जाएगा। अभी अनुपात कितना है? 5:3। अब अनुपात कुछ और हो जाएगा, अब अनुपात कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अंतर की बात करूं, 50 और 30 का अंतर, 54 और 34 का अंतर, 46 और 26 का अंतर 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एजेस की बात करते हैं तो अगर मैं 4 साल बाद, क्या? अच्छा 20, तो हाँ सारा 20 आ जाएगा। तो सभी का अंतर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो क्या क्या हुआ, रेशो बदल गया 4 साल बाद 4 साल पहले, योग बदल गया, लेकिन अंतर कभी नहीं बदलेगा। यही तो होता है, अगर आपका भाई या बहन आपसे 2 साल छोटे हैं तो ताजिंदगी क्या रहेंगे? 2 साल छोटे या बड़े ही रहेंगे, जो भी हैं वो। क्लियर? अंतर कभी नहीं बदलता एजेस में, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4 साल बाद तो सभी 4 साल बढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं 4 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले तो सभी के सभी 3 साल कम होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इसी का यूज़ है अब जो हम क्वेश्चन करेंगे। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी अब इजीली समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरी कहानी से आपको समझ में तो आ रहा है ना क्या चल रहा है, तो मुद्दा ही है। नहीं तो आपको क्वेश्चन सब बता देगा कैसे करना है, ठीक है। करें स्टार्ट। आइए तो अब बात को समझते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसको मैं आपको समझाता हूँ और देखते हैं। 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। तो 2 छात्र हैं ए और बी, उनकी आयु का रेशो है 3:2। एक छात्र दूसरे छात्र से 5 साल बड़ा है, तो आपके हिसाब से यहाँ से कितना बड़ा है? 1 का मान, तो बताइए 3 का मान 15 और 2 का मान, तो ये तो सिंपल रेशियो का क्वेश्चन हो गया। तो छोटे छात्र की उम्र बताओ तो क्या आंसर आ जाएगा? 10। ये सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है, आपने रेशियो पढ़ाई है तो इसमें कुछ नया नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? आइए चलो आगे। ओके, अब पढ़ेंगे इसको, जरा देखो और से देखो, सेम क्वेश्चन है। राधा और विनय, तो राधा और विनय क्या रेशियो है? 11:7। तो राधा की उम्र इस बार दे रखी है, राधा की उम्र कितनी दे रखी है बताओ? आपके हिसाब से बेटा कितनी है? 11 का मान कितना हुआ? 11 का मान कितना हुआ? असलियत में 22। 1 का मान, 1 का मान 2, तो 7 का मान बताइए। 7 दूनी 14। तो अभी आगे ना चलूं, आ तो रहे हैं। एक बार बताओ, शादी शुरू होते ही भामर पड़वा दें, बारात चढ़वाए ना, जाते ही? अरे तो
समझा करो बात को, अभी तो दूसरा एक क्वेश्चन चल रहा है। तुम्हारी तमन्नाएं भी पूरी करते हैं। लो आ गई तुम्हारी तमन्ना, भामर चढ़ गई, आ गई तमन्ना पूरी। तो रुक जाओ, थोड़ा तसल्ली मार लो। हैं, यही दिक्कत हो रही है दुनिया में, आदमी को तसल्ली नहीं पड़ पा रही है। फिर बनना है ड्राइवर, साले मरेंगे लोग, टायर के नीचे आएंगे। चलिए इसको करके बताइए, सब आएगा, सब दुनिया आएगी, जो आपने सोचा भी नहीं है वो भी आएगा। इसको देखिएगा, रमेश एंड मोहन 30 और 40 साल के हैं, 5 साल बाद उनका रेशो क्या होगा? तो रमेश और मोहन 30 और 40, तो यहाँ भी आप 5 जोड़ दीजिए और यहाँ भी 5, ये कितने का हो जाएगा? 35 का, और ये 45 का। तो क्या रेशो आ जाएगा? 7 और 9। चलें आगे, कोई दिक्कत इस बात में? ओके, इसको समझिए आप। इसने बोला पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। पिता और पुत्र मतलब फादर और सन, इनकी आयु का योग कितना है? 100 वर्ष। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 5 साल पहले, ध्यान रखना, बड़ा शानदार सवाल है ये। 5 साल पहले फादर और सन की आयु का अनुपात कितना था? 2:1। आपसे रेशो कब का पूछा है? 10 साल बाद। पहली बात तो आप रेशो के पास पहुंचते हो, रेशो आपके पास नहीं आएगा। इस लाइन का क्या मतलब है जो मैंने अभी बोली? ध्यान से समझिएगा। ये जो रेशो है ये कितने साल पुराना है? ये 5 साल पुराना रेशो है। तो आप मुझे बताइए, अगर अभी इनकी एज 100 है तो 5 साल पहले फादर और सन क्या, अगर मैं कहूँ 5 साल पहले, तो फादर भी 5 कम रहा होगा और बेटा भी कितना कम रहा होगा? 5। तो दोनों कितना कम रहे होंगे? 10। तो 5 साल पहले फादर और सन की एज कितनी रही होगी? 90। आपके हिसाब से यहाँ से 3 का मान कितना है बताइए? 90। 3 का मान 90, तो 1 का मान 30। अगर 1 का मान 30 आ गया तो 2 का मान कितना आएगा? 60। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कितने साल पहली उम्र आ रही है? 5 साल पहली। और बेटा कितने का है? 30 का। तो अब पहले मैं वर्तमान में जाऊंगा, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। तो मुझे बताइए, वर्तमान में अगर फादर 5 साल पहले 60 का है तो आज कितना होगा? 65 का। और बेटा कितने का होगा? 35 का। लेकिन रेशो कितने साल बाद का पूछा है? तो अब बात करेंगे 10 साल बाद की। 10 साल बाद, 10 साल बाद फादर हो जाएगा 75 का और बेटा कितने का हो जाएगा? 45 का। क्या रेशो आएगा? 15 पंजे 75, 15 × 45। तो आंसर आएगा 5:3। राइट? तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप क्या समझे? आप ये समझे कि रेशो के पास आपको जाना होता है, रेशो आपके पास नहीं आएगा। अगर ये 5 साल पहले की बात कर रहा है तो आपको इस जोड़ को 5 साल पहले लेकर जाना पड़ेगा। अगर ये 2 लोग हैं तो दोनों 5-5 कम हो रहे हैं। अगर ये 3 लोग होते, अगर ये 3 लोग होते तो आपको तीनों को 5-5 कम जाना होता। 3 क्या 10 होते तो 10 भी 5-5 कम होते। क्योंकि उम्र में अगर आप जितने भी लोगों की बात करोगे, कम की बात सारे कम होंगे, ज़्यादा की बात सारे ज़्यादा होंगे। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो मेरा कहने का ये मतलब है, 5 साल पहले की बात, तो आप यहाँ 5 साल पहले पहुँचे, दोनों का जोड़ निकाला, रियल वैल्यू निकाली। लेकिन ये जो उम्र आ रही है ये भी 5 साल पहले की। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में फादर 65 का होगा, सन 35 का। 10 साल बाद की बात करें तो इतने इतने का होगा और फाइनल रेशो आपका इतना आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? आइए तो ज़रा आगे चलते हैं। हटा दूँ? ओके, तो यहाँ से आपको पता लगा कि 5 साल पहले कितने की रही होगी? 90 की। 3 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू कितना? 30। तो ये 60 आ गया और ये आपका 30 आ गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं, हो सकता है। इसके बाद अगर हम दूसरा कंसर्न अप्लाई करें तो आपको ही पता लग गया इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? 65 और 35। और 10 साल बाद आप जान गए क्या होगा।
ये 75 और ये 45, 5:3। क्लियर? आइए इसको समझते हैं, पढ़िए इसको, शानदार सवाल है, इसी की आपकी दरकार थी। अब समझिएगा, या इससे पहले रुको, एक सेकंड रुको, पहले ये करो फिर उसको कराता हूँ। देखो, देख लेना गौर से, ऐसा करो, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो, पेन मत यूज़ करो। इसका एक मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, बहुत ही शानदार। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3। और अगर हम बात करें 4 साल के बाद आपका क्या अनुपात था? 5:7। तो इनकी वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसकी बात हो रही है? ए और बी की। 4 साल पहले क्या रेशो था? 2:3। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे आपसे बात करूं कि 4 साल पहले ये था और 4 साल बाद ये, तो गैप कितना आ गया? 4 साल पहले 4 साल बाद गैप कितना है? 8 साल का। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसे कहता 2 साल पहले 4 साल बाद, तो कितने का गैप होता? अगर मैं ऐसे कहता 1 साल पहले 3 साल बाद, कितने का गैप होता? समझ में आ रहा है लॉजिक? 4 साल पहले 4 साल बाद, तो गैप कितने का हो गया? वो गैप बीच में लिखा जाएगा। और क्या रेशो हो गया बताइए? 5। बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए और फिर रुक जाइए, बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए और फिर रुक जाइएगा। ओके, डन है बात? अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, यहीं पे नज़र रखिएगा, नज़र मत हटाइएगा। ओके, यहीं पर देखिएगा, ये बीच में 8 दिख रहा है, इसको आप यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का जो भी अंतर है, इनका क्या अंतर है 5 और 7 का? 2, तो उसकी गुणा आप यहाँ करेंगे। रिपीट कर देता हूँ, बीच वाला 8 यहाँ जाएगा, इन दोनों में जो भी अंतर है वो यहाँ गुणा में आएगा, बटे इस 2 की गुणा आप इस 7 में करेंगे, कितना आता है? 7 दूनी, और इस 3 की गुणा आप 5 में करेंगे, 5 तिया, इनका अंतर वो नीचे आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, इस 8 को आप यहाँ लिखेंगे, इन दोनों के अंतर की गुणा करेंगे, 2 की गुणा 7 में करेंगे, 7 दूनी 14, 3 की गुणा 5 में करेंगे, 5 तिया 15, इनका अंतर नीचे आएगा। ये वैल्यू कितनी आ गई? बस इस 16 की गुणा अगर आप इसमें कर दें 2 में, तो इसकी एज आ जाएगी 16 दूनी 32, और अगर इसमें कर दें तो इसकी आ जाएगी 16 ती 48। लेकिन एक पेच है इसमें, ये जो अनुपात था ये कितने साल पुराना था? तो ये उम्र भी 4 साल पहले की आई है। तो अगर मैं वर्तमान की उम्र की बात करूं, वर्तमान की, तो ए अगर 4 साल पहले 32 का था, तो अभी कितने का हो जाएगा? 4 जोड़ दीजिए। और बी अगर 48 का था, तो इसमें भी 4 जोड़ दीजिए। कितना का आ गया? 36। और ये कितना का आ गया? 52। 52 ना? हाँ ठीक है। किसकी उम्र पूछी है? दोनों की पूछी है, तो 36 52 ये आंसर आ जाएगा। राइट? क्लियर? इसे लिखो और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से। इसे लिखिएगा ठीक से, ये तरीका आपको समझना है। अब इसमें गैप कुछ भी आ सकता है, उससे दिक्कत है ही नहीं। करूं स्टार्ट? आइए दोबारा कराता हूँ, राइट डाउन कर लीजिए आप, फिर बता दीजिए। मैं दोबारा करा रहा हूँ, दोबारा से देखना। देखो, ए और बी की बात हो रही थी, क्या रेशो था? 2:3 का। 4 साल पहले 4 साल पहले 4 साल बाद, बीच में 8 का गैप आ गया, क्या रेशो आ गया? 5:7 का। आप इस 8 को यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का अंतर की गुणा करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे? इस 2 की गुणा 7 में करेंगे, और इस 3 की गुणा 5 में करेंगे, इनका अंतर 1 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 की 2 में गुणा कर लीजिए, ये 32 आ गया, 16 की 3 में गुणा कर लीजिए 48। लेकिन क्योंकि ये रेशो जो था ये कितने साल पुराना था, तो ये उम्र भी 4 साल पुरानी आई है। अगर आप वर्तमान या प्रेजेंट की बात करेंगे तो ए की उम्र आ जाएगी 32 + 4, और बी की उम्र आ जाएगी 48 + 4, तो ये 36 आ जाएगा, और ये 52 आ जाएगा। यही हमारी उम्र आ जाएंगी, 36 52। कर पाएंगे? समझ में आया क्वेश्चन? आइए ज़रा 2-3 और करते हैं तो क्लैरिटी मिलेगी। चलूँ? ओके, ये वाला कर लेता है।
18 साल पहले ए और बी की आयुओं का अनुपात 8:13 था, उनकी वर्तमान आयु का 5:7 है। तो गैप तो कितने साल का रहा? 18 का ही रहा। 18 साल पहले क्या रेशो था? 8:13 का। 18 बीच में आ जाएगा और 5 और 7 ऐसे आ जाएगा। तरीका अपनाते हैं, कैसे करेंगे? 8 की गुणा 7 में कर दीजिए और 13 की गुणा 5 में। 56 और 65 क्या अंतर आएगा? है 9, तो 9 नीचे आ जाएगा। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 मान आ गया। अच्छा, अब जो गुणा करनी है ध्यान रखना ऊपर वाले में ही करनी है, नीचे वाले में कभी मत कर देना। 4 की गुणा 8 में करिए, 8 चौक 32 और 13 चौका कितने होते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रेशो था ये कितने साल पुराना था? तो ये उम्र भी कितने साल पुरानी आई है? कभी भी ऐसा नहीं है कि नीचे वाले में गुणा कर दी, नीचे वाला तो वर्तमान का रेशो था और गुणा कर देते हैं, आंसर कभी नहीं आएगा। ये कितने साल पुरानी उम्र आई है? किसकी वर्तमान उम्र पूछी है? तो इसमें 18 जोड़ दो, तो एक कितने साल का है? 50 साल का। समझ आया कुछ? हाँ जी, कर पाएंगे? आओ तो जरा एक और हो जाए। आइडिया लग रहा है? 2-3 बातें और समझनी होंगी आपको भी यहीं पर। पहली बात तो ये कि 18 साल पहले का ऊपर रेशो लिखा है, बीच में 18 साल ये, तो ये जो वैल्यू आती है जो भी आप यहाँ निकालते हो, इसकी गुणा नीचे वाले में कभी मत कर देना, हमेशा किस में गुणा करनी है? ऊपर वालों में। वो उम्र आएगी जब का वो रेशो था, क्योंकि ये रेशो कितने साल पुराना था? 18 साल। तो ये 18 साल पुरानी रियल उम्र आ गई। तो अभी अगर 18 साल आप इसमें बढ़ा देंगे तो इसकी वर्तमान उम्र आपको देखने को मिल जाएगी, है ना? चलिए इसको ट्राई करिए। वर्तमान में माया और छाया का अनुपात दे रखा है, माया और छाया 6:5। 15 वर्ष बाद ये रेशो 9:8 हो जाता है। 15 को यहाँ लिख दीजिए, नीचे का अंतर की गुणा कर दीजिए, 6 की गुणा 8 में करिए और 5 की गुणा 9 में। 8 6 48, 9 5 45, क्या अंतर है? पक्का 3 का अंतर है? 3 यहाँ लिख दीजिए, 3 से कट कर लीजिए। अब 5 की गुणा कहाँ करेंगे आप? 6 में, हाँ ऊपर वालों में। 30 आ गई और 5 5 25। तो ये वर्तमान ही उम्र थी, तो इसमें कुछ नहीं करना है। माया की वर्तमान उम्र, तो माया की वर्तमान उम्र कितने साल आ गई? ये ऊपर वाला रेशो वर्तमान का ही तो था, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये तो वर्तमान ही उम्र ही है। रिपीट कर देता हूँ, 6 5 में कोई दिक्कत, 15 में कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत? 15 को आपने यहाँ लिखना है, इनका जो भी अंतर है उसकी गुणा करनी है। 6 की गुणा 8 में करनी है, 8 6 48, 5 9 5 45, इनका जो भी अंतर आएगा, अंतर आपने नीचे लिखना है, कैलकुलेट करना है। 5 आ गया। हमेशा ऊपर वाले रेशो में ही गुणा होनी है, तो 5 6 30, 5 5 25। मज़ेदार बात क्या है कि रेशो वर्तमान का ही है, प्रेजेंट का है, तो ये वैल्यू भी वर्तमान की आएंगी। इसमें आपको कुछ माइनस और प्लस करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना? चलिए इसको ट्राई करिए। आपको 10 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, तो गैप कितने का आ गया? 15 बीच में रखेंगे। क्या रेशो था राम और रहीम का? राम और रहीम 1:3, बीच में 15 आ गया, 2:3। 15 को यहाँ ले जाइए, नीचे वालों का अंतर 1 है, 1 की गुणा 3 में, 3 की गुणा 2 में, 3 आएगा क्या अंतर? क्या वैल्यू आ गई? 5 की गुणा इसमें कर दीजिए और 5 दिया। लेकिन ये रेशो कितने पुराना था? ये रेशो था 10 वर्ष पूर्व,
और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा बताओ? 15 राम, और रहीम कितना हो जाएगा? क्या रेशो आएगा? 3:5। कर सकते हैं, कोई दिक्कत बाजी? आइए पढ़िए। वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात दे रखा है। सुमित और प्रकाश 2:3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो यहां तक कुछ बात बन सकती है। सुमित प्रकाश से यहां कितना छोटा है? 1 का मान, तो 2 का मान भैया 12, 3 का मान 18। कोई दिक्कत? पूछ रहा है 6 वर्ष बाद सुमित की आयु प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद सुमित बढ़ जाएगा 6, और प्रकाश भी कितना बढ़ जाएगा? 6। 12 और 6 और 18 और 6 14। 2 से 9 बार, 2 से 7 बार। क्या? अच्छा, सॉरी। तो 6 से कट कर लीजिए। 6 × 18, 6 चौक 24, 3:4 का रेशो आ जाएगा। चलें, ओके, इसको समझिए। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 और 50 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है तो n का मान बताओ। इसके 2 तरीके हैं, ऑप्शन उठाने वाला और बिना ऑप्शन वाला। ये बताओ दोनों व्यक्तियों की उम्र कितनी कितनी है? 36 और कह रहा है n वर्ष बाद, तो n इसमें भी जुड़ेगा, n इसमें भी जुड़ेगा, और ये अनुपात क्या हो गया? समझ आई ये बात? पहले तो ये बताइए, मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। इसने बोला 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम 36 और 50 वर्ष थी। n वर्ष बाद, तो n आपने इसमें जोड़ दिया और n ही आपने इसमें जोड़ दिया। ये रेशो क्या बन गया? 3/4। अब आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, तो आइए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने निकलेंगे तो 4 की गुणा आपको इन दोनों में करनी है, 36 प्लस n में, और आपको 3 की गुणा इस 50 प्लस n में करनी है। 4 की गुणा 36 में करके बताइए। प्लस के 4n, क्योंकि n में गुणा होगी, ये 150 आ जाएगा, प्लस के 3n। 3n को इधर माइनस कर दो, 144 इधर कर दो, तो 4n में से 3n जाएगा, 1n आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा बताओ? 6। तो n का मान 6 आ गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? यही पूछ रहा है कि भैया कितने साल बाद। समझ आया? अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कितने साल पहले, तो अब 36 माइनस n और 50 माइनस n कर देते। पहले कहेगा तो माइनस की बात चलेगी, बाद में कहेगा तो जोड़ की बात चलेगी। समझ आ रहा है? ध्यान से पढ़िए। आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते थे। अगर आप 36 में 6 जोड़ दें और 50 में भी 6 जोड़ दें तो उनका अनुपात 3:4 ही आएगा। समझ आ रहा है मुद्दा? आइए तो जरा चलूं, राइट डाउन हो गया। तो यहाँ से आपने क्रॉस वगैरह गुणा करी और n का मान निकाला 6, है ना? तो 6 ही आपका राइट वैल्यू हो जाएगा। चलें, चलिए ट्राई करके देखिए। बताइए क्या आंसर आ सकता है? "18 years ago the ratio of A and B और उनका प्रेजेंट दे रखा है 5-7। आया आंसर? 8 की गुणा 7 में करिए, 8 सत्ते, ये अपने आपने अभी किया था क्या? क्या डिफरेंस आया?
13 पंजे 65, 8 सत्ते 56, 9। अभी किया था आपने ना, वही क्वेश्चन है। तो 32 आ गया, 32 में 18 जोड़ना है, सेम क्वेश्चन है। ओके, इसको ट्राई करिए। दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? प्रेजेंट दे रखा है, 3 वर्ष बाद का दे रखा है। तो ये जो इनकी उम्र आई है, प्रेजेंट ही आई है। ए की वर्तमान उम्र 9 आ गई और बी की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 12 आ गई। ओके, अब आपको दोनों की 21 साल बाद बतानी है, तो 21 इसमें ऐड कर दीजिए और 21 ही इसमें ऐड कर दीजिए। ये कितनी आ गई? 30। और ये 3 से कट कर लीजिए, 10, 11। तो आंसर आ जाएगा 10:11। कर लेंगे। चलूँ आगे? आओ पढ़ो। सिमी को SIMI लिख लेना, सीमा को SEEMA लिख लेना। ऐसा ही कुछ चल रहा है। ओके, सिमी की वर्तमान आयु पूछी है तो 15 साल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, इजी है अब तो। चलो आगे चलते हैं। करो। क्या अंतर है 22 और 19 का? 3। 6 की गुणा 19 में करिएगा और 5 की गुणा 22 में। 6 गुणा 19 कितना आता है? 114। और 22 गुणा 5 110। तो 4 का अंतर आ गया। 6 की गुणा 6 में कर दीजिए। अच्छा, ये जो ठीक है, वर्तमान ही आई है, तो दिव्या की वर्तमान आयु बताइए। तो दिव्या की वर्तमान आयु क्या है? 30। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? प्रैक्टिस जरूर कर लेना, फाइल में शेयर कर दूंगा, है ना। यही पेपर में आप देखते हो, यही क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी। अब तो अब तो बहू घर आ गई। अब तो शादी ब्याह हो गया पूरा संपन्न। जिसको पढ़िए।
4 साल पहले का रेशो है और 8 साल बाद का, तो गैप देखिएगा 12 का। तेरह चौका 52 और 5 गुणा 11 55, 3 का अंतर आ गया, 8 आ गई वैल्यू। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कितने वर्ष पूर्व की उम्र थी? 4 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए और 4 ही आप इसमें जोड़ दीजिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 36 और ये कितना हो गया 44। इनका जोड़ पूछा है क्या, तो 80 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? निकालना आ गया आपको? अब जोड़ पूछे, रेशो पूछे, कुछ और, वो तो अब सब बात की बात है। ठीक है ना, चलिए बताइए। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन पहले यहां तक होगा, पहले आप यहां तक करिएगा इस क्वेश्चन को। आठ गुणा 21 क्या होता है? 8 गुणा 21 168। 19 गुणा 9 क्या होता है? 171। क्या अंतर है? 3 से भाग कर लेते हैं, 3 3 9, तो क्या वैल्यू आ गई? तो 8 छिंग 48 और 9 छिक्का 54। ओके सी, अच्छा ठीक है, ये इनकी कितने साल पे, ये वर्तमान ही आई है। अच्छा, सी बी से 3 वर्ष छोटा है। बी की उम्र कितनी है? बी की है 54 और सी किससे कितने साल छोटा है? तो सी कितने का होएगा? 51 का। यही पूछ रहा है, सी की उम्र क्या होगी। हो जाएगा। ओके, आइए हमने ऊपर भी 1 2 क्वेश्चन छोड़े थे, उनको भी कर लेते हैं। इसको करिएगा। आठ आएगा ना अंतर, 13 16। अब जरा इनकी करिए हिसाब किताब। ठीक से गुणा करिएगा। छः का अंतर आ रहा है ना, तो ये फाइनल वैल्यू 4 आ रही होगी। तो 11 चौक 44 और 14 चौका 56। लेकिन ये कितने साल पुरानी आएंगी? 4 साल पुरानी। तो इसमें 4 जोड़ दो, तो ए वर्तमान में कितने का रहेगा? 48। ठीक है, डन है बात। कैलकुलेशन में गलती मत कर देना बस पेपर में, ये जो 16 11 और 13 14 हो रहा है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आओ ये देखो, एक बार वही क्वेश्चन आ गया, माइनस वाला। हर्ष की उम्र 40 साल है और रीत की उम्र 60 साल है। हर्ष की 40 और रीत की 60। ये हर्ष है, ये रीत है। तब कितने साल पहले? तो कितने साल पहले मतलब -x। ये अनुपात क्या करना है आपको?
3 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 40 माइनस एक्स में आपको 5 की गुणा करनी है और 3 की गुणा 60 माइनस एक्स में करनी है। तो 200 माइनस के 5x, 180 माइनस के 3x। तो 180 को इधर ले आओ और 5x को इधर ले जाओ, तो ये आपका आ गया 20 बराबर 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो ऐसा कितने साल पहले होगा? आप ऑप्शन भी उठा सकते थे। 10 साल पहले तो 40 में से 10 घट जाते और 60 में से क्या घट जाते? ये हो जाता 30 और ये क्या हो जाता? तो क्या रेशो आता? आप ऑप्शन भी ले सकते थे, लेकिन ऑप्शन कभी चौथा हो जाता है तो करना थोड़ा दिक्कत वाला बात हो जाती है। ये कर लेंगे आप, छोड़ देता हूँ मैं, है ना। चलो वहीं चलते हैं जहाँ थे। इसको पढ़िए। कल मैं आपको मिक्सचर के बेसिक क्वेश्चंस करा दूंगा जो आपके जीडी वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है यहां तक आप काम कर सकते हैं, यहां तक। एक वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद कुछ बात बन सकती है। चार आएगा ना बीच में, ये 4 आ जाएगा, गुणा 1 की हो जाएगी, 4 पंजे 20 होते हैं, 6 तिया 18, 2 आएगा ना। सही कर रहा हूं? छाड़ दूं नहीं? लेकिन ये उम्र कितने साल पहले की आई है? तो प्रेजेंट क्या होगी? ए की उम्र 9 हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी? 7। पूछ रहा है 9 वर्ष बाद इनकी उम्र का रेशो बताओ। 9 वर्ष बाद, तो 9 ही इसमें जोड़ दो और 9 ही इसमें जोड़ दो। नौ अनुपात 8, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पढ़ो इसे। पहले क्वेश्चन यहां तक करिएगा। पाँच वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो 10 का गैप आ गया। पहले ये बताएंगे आप मुझे, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। लेकिन ये कितने साल पहले की उम्र आई होंगी? तो प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। ए कितना का होगा प्रेजेंट में और बी कितने का होगा? 30। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वर्तमान में सी 10 वर्ष छोटा है बी की तुलना में, तो सी अगर 10 वर्ष छोटा है तो 20 का होएगा। ये वर्तमान की तो उम्र है येलो में। ओके, हो गया काम। तो ए की वर्तमान आयु का सी की वर्तमान आयु का क्या अनुपात होगा? तो ए की वर्तमान आयु 25 और सी की 20, इसका रेशो पूछा है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5:4। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, इसको ट्राई करिए। पहले यहां तक करिएगा। यहां तक
9 × 13 क्या होता है? 13 निम्मा 117 और 120, तो 3 का अंतर आ गया। ये 36 आ गया और ये 40। लेकिन ये कितने साल पहले की आई होंगी? तो ए कितने का होगा अभी? 54। और बी कितने का होगा? अच्छा हाँ 44, सॉरी। और ये कितने का होगा? 48। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सी की आयु क्या है? यदि उसकी आयु 6 वर्ष है ए से अधिक, तो ए से 6 वर्ष अधिक है, तो सी 50 का होगा। ठीक है भाई, ऊपर तक तो वही सीन है जो आप करते ही आ रहे हो, बस लास्ट में इसमें एक बात और जोड़ दे रहा है कि वो इससे ज़्यादा कम या जो भी है। ठीक है ना, इसको समझिए। कर सकते हैं आप, इसे छोड़ देता हूँ, कर लीजिएगा। बस एक क्वेश्चन रह गया है बीच में, वो और कराना है। ये पिछले 2-3 साल के पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। देखो फाइल में आपको शेयर कर दूंगा, 30 क्वेश्चन है टोटल। कर चुके हैं आप ये क्वेश्चन? पक्का? क्या आ रहा है? 60 आ रहा है, 50 आ रहा है? आठ सत्ते 56, 13 पंजे 65, कितना आया? 9। कर चुके हैं आप ये क्वेश्चन? एक ही पूछी है, लेकिन ये तो 18 साल पुरानी आई होगी ना, तो इसमें 18 जोड़ देंगे, 50 हो जाएगा। ओके, ये और कर लो। 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु मुझसे 9 गुना थी। 16 साल पहले, और 8 साल बाद उनकी उम्र मेरी उम्र की 3 गुना होगी। तो पहले यहीं तक की बात कर लें, इनकी प्रेजेंट उम्र निकाल लें। 16 साल पहले, ठीक है, दादाजी की उम्र मतलब ग्रांड फादर की उम्र, ग्रांड सन ले लेते हैं, ग्रांड सन होता है पोता, ग्रांड फादर ग्रांड सन। क्या रेशो चल रहा है? कितने साल पहले? 16 साल पहले। कितने साल बाद? 16 और 8, बीच में 24 आ जाएगा। क्या रेशो हो गया? क्या हो गई? मेरी उम्र की 3 गुना हो गई ना, तो क्या अनुपात आ गया? इस लाइन को दोबारा से समझिए। 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु 9 गुना थी, तो 9 गुना थी, तो अगर मैं एक पोता अगर 1 का रहा होगा तो दादाजी 9 के रहे होंगे, गुने में तो ऐसे लिखा जाता है। अच्छा 24 तो आपको समझ में आ गया, 16 साल और 8 साल। फिर उनकी उम्र मेरी उम्र की कितने गुना हो गई है? जब भी आप गुने में बात करते हैं तो जिससे तुलना कर रहे हैं वो 1 होता है। आ गया रेशो? कैलकुलेट करके देखिए क्या हो जाने वाला है। तो 24 तो यहीं आएगा, इनका अंतर 2, 9 की गुणा 1 में 9 एकम 9, 3 की गुणा 1 में 3 एकम 3, 6 का अंतर, 6 चौक 24 क्या आ गया? तो 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9। लेकिन ये ओ सॉरी 8 सॉरी। अच्छा लेकिन ये जो उम्र आई होगी कितने साल पहले की आई होगी? 16। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो इसमें 16 जोड़ देंगे और इसमें भी क्या जोड़ देंगे? 16। तो इसकी कितनी आ गई? 88 और इसकी कितनी आ गई? 24। ये प्रेजेंट की आई है, ये ग्रैंडफादर हैं और एक ग्रांड सन है मतलब पोता। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ रहा है। तब 8 वर्ष पहले उनकी उम्र दादा की उम्र का क्या अनुपात रहा होगा? 8 वर्ष पहले की बात करें तो 8 इसमें कम हो जाएगा और इसमें भी 8 कम हो जाएगा, 16।
क्या अनुपात आएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 5:1। हाँ मतलब उल्टा पूछा है शायद। हाँ मेरी उम्र तो ये तो पोता होगा ना सीधा वाला, तो 1:5। मेरी उम्र मतलब पोता पहले आएगा, है ना, तो पोता तो छोटा होएगा ना। ये हमने किसका रेशो निकाल दिया? दादा का और पोते का, लेकिन उल्टा पूछ रहा है तो 1:5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फ़ाइल पूरी हुई। मैं फ़ाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपका काम है इसको करना। कल हम करेंगे कुछ और कलाकारी, ठीक है, वो देखेंगे। कल हम वो करेंगे ना मिक्सचर।